रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा हो गया था हम लोगों का। तो आज हम लोगों ने बात करनी है पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रासेप्शन की बात करेंगे हम लोग। स्टार्टिंग में तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो पेज नंबर आप लोग खोलोगे 159। 159 चले बच्चा, ये है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इसके अंदर कुछ मेल सेक्स सेल भी होंगे। तो मेल सेक्स सेल होंगे तो कहाँ बनते होंगे? मैन्युफैक्चरिंग भी तो होती होगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि फीमेल की जब हमने बात करी थी तो फीमेल के अंदर बाय द बर्थ एक्स प्रेजेंट थे, ठीक है। बस वो मैच्योर होते हैं एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। लेकिन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन द सेक्स सेल्स आर फॉर्म्ड ओनली इन द एज ऑफ प्यूबर्टी एंड देयर ऑन, ठीक है। प्यूबर्टी में स्टार्ट होंगे और उसके बाद चलते रहेंगे। इसमें कोई मेनोपॉज मेनार्ज जैसी कोई चीज इसके अंदर नहीं होती, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली प्यूबर्टी में स्टार्टिंग तो होती है इसके फॉर्मेशन का, लेकिन खत्म नहीं होती। जैसे मेनार्ज के अंदर मेनोपॉज में खत्म होता है ना, फीमेल्स के एग खत्म हो गए, हार्मोन्स ये सब, इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब होगा क्या इसके अंदर? देखो ये जो बॉडी है, ये जो स्क्रोचम है, जो पाउच है, देख रहे हो, ये एब्डोमेन कैविटी से बाहर है, मतलब ये बॉडी से बाहर है। तो इसको बाहर निकालने का एक सबसे बड़ा कारण है, मान ले अंदर बॉडी के अंदर हीट है, ठीक है, और अगर मैंने बाहर निकाल दिया किसी को, तो उसमें हीट कम होगी, ठीक है। एग्जांपल के लिए मान लो तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे को घर से बाहर निकाल दिया, तो बाहर ठंड ज्यादा और अंदर कम है ना। अभी बाहर थे तो ठंड ज्यादा थी कंपैरेटिवली, अंदर है तो कम। ऐसे ही बॉडी के अंदर भी जो टेम्परेचर है थोड़ा ज्यादा होता है और स्क्रोचम के अंदर टेम्परेचर कम होता है, इसलिए इसको बाहर रखा जाता है। क्यों इसको अंदर टेम्परेचर कम क्यों किया जाता है? बिकॉज जो टेस्टिस हैं उसको हार्मोन्स बनाने के लिए, उसको सेक्स सेल्स बनाने के लिए दे नीड लोअर टेम्परेचर एज कंपेयर टू बॉडी। बॉडी से थोड़ा लोअर टेम्परेचर इसको चाहिए होता है। कितना लोअर चाहिए होता है? अप्रोक्सीमेटली 3 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली इतना चाहिए होता है, अप्रोक्स है, ठीक है ना। आपकी बुक में 3 डिग्री के लिखा हुआ है ना, तो 3 डिग्री कम होना है मतलब, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर कितना होता है आपका डिग्री के अंदर? 37 37.1 डिग्री 37.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसका 2 डिग्री कम कर ले, 35.1 अप्रोक्सीमेटली वो रहने वाला है, क्लियर है। अब ये बड़ी बात समझिए, स्क्रोचम एक पाउच है, ठीक है। अब इस पाउच के अंदर है टेस्टिस क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं टेस्टोस्टेरोन को और स्पर्म को। देखो जो टेस्टोस्टेरोन फॉर्म होते हैं, दे आर हार्मोन्स, जिसकी वजह से सारी चेंजेस आने वाले हैं हमारी बॉडी के अंदर। जो चेंजेस हमने प्यूबर्टी एज में बॉयज के अंदर पढ़े थे, दैट इज ड्यू टू द हार्मोन व्हिच इज फॉर्म्ड बाय टेस्टिस, व्हिच इज नोन एज टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। सिमिलरली टेस्टिस एक और हार्मोन या सेक्स सेल प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है स्पर्म, ठीक है। जो टेस्टोस्टेरोन था वो बॉडी से बाहर आया कभी नहीं, क्योंकि वो एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। वो ऐसा हार्मोन है जो बॉडी के अंदर ब्लड में निकलता है। ये जो स्पर्म है वो बॉडी से बाहर आता है, तभी तो फीमेल बॉडी में एंटर करता है, तो वो एक्सोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। एक ऐसा हार्मोन जो बॉडी से बाहर आता है उसे बोलते हैं एक्सोक्राइन। जो बॉडी के अंदर ही रहता है, सेल ब्लड के अंदर ट्रैवल करता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग एंडोक्राइन। टेस्टोस्टेरोन ब्लड के अंदर रहता है, जिसकी वजह से आपके फेशियल हेयर आते हैं, आर्मपिट में हेयर आते हैं, चेस्ट हेयर होती है, मसल फॉर्म होती है, चेस्ट ब्रॉडन होती है, शोल्डर ब्रॉडन होते हैं, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली वॉइस भारी हो जाती है, ठीक है, ऑल दिस। अब बात आई, टेस्टिस ने बना लिया स्पर्म, स्क्रोचम के अंदर टेम्परेचर उसको मिल गया। अब भाई जब स्पर्म बनेगा साथ साथ बाहर थोड़ा फेंकता रहेगा, जब नीड होगी तभी तो बाहर फेंकेगा। तो अब एपिडिडर्मिस उसको टेम्परेरी सेव करके रखता है स्पर्म को। एपिडिडर्मिस बोल के दिखाओ, एपिडिडर्मिस, ठीक है। थोड़ा मजेदार वर्ड है एपिडिडर्मिस। देखा, यही गलती नहीं कर रहे, इसलिए बोलो, ध्यान से सुनो, एपिडिडर्मिस। लेकिन एपिडर्मिस मत बोलना, एपिडर्मिस अलग चीज है, ठीक है। डाइमिस बोल या डिमिस बोल, जो बोलना बोल, लेकिन एपिडिडर्मिस है, ठीक है ना। एपिडिडर्मिस की अगर हम लोग बात करें तो ये टेम्परेरी सेव करके रखता है स्पर्म को, और जब रिक्वायरमेंट आती है स्पर्म को बाहर निकालने के लिए, एक्स्ट्रा हो जाता है स्पर्म, तो इसको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो अभी बात क्या आती है, किसके थ्रू बाहर निकालेगा? वास डिफरेंस। जैसे याद है वो एग किसके थ्रू बाहर निकलता था? ओविडक्ट, ठीक है। तो वो एग को बाहर निकालती थी, उसका नाम था ओविडक्ट। ये स्पर्म को बाहर निकालता है, इसको बोलते हैं स्पर्म डक्ट। फैलोपियन ट्यूब, बिकॉज़ से दैट फैलोपियन ट्यूब बोलते थे ना उसको साथ में, तो इसको हम लोग वास डिफरेंस भी बोलते हैं। यहां तक क्लियरिटी आई? अगर हम वास डिफरेंस की जगह स्पर्म डक्ट लिख देंगे तो सही कर देंगे ना? वो तो वो लिख के बोलेगा ना, कौन?
है, वो बोलेगा वास्ट डिफरेंस लोकेट करो कहाँ है। ये वास्ट डिफरेंस क्या होता है, तो दोनों आपको आना चाहिए। अभी ये बच्चे नहीं है, तुम की एक एग्जांपल 5 है तो 2 ही लर्न कर लूंगी मम्मी, ठीक है, सारे लर्न कर लूंगी। यहाँ सब कुछ होगा बेटा, यहाँ कुछ नहीं छूटेगा, ठीक है। अदर नहीं, जैसे मैंने आपको गैमेट, जर्म, सेल, सेक्सल सारे लर्न करवाए ना, क्यों करवाए, क्योंकि उसका नहीं पता वो कभी कुछ भी पूछ ले, इसीलिए। तो होता क्या है, वास्ट डिफरेंस एक ऐसा पाइप है या ट्यूब है जिसके थ्रू स्पर्म ट्रैवल करता है। यहाँ तक आई समझ। अभी भैया स्पर्म है बॉडी के अंदर एंटर करेगा, याद है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कितना जुल्म ढाती है स्पर्म के ऊपर, मारती है, चपेटे, एसिड फेंकती है, एसिड अटैक होता है, बहुत कुछ होता है। तो इन सब कुछ चीजों को देखते हुए हुआ क्या, स्पर्म को ना थोड़ा बेटर बनाया गया, इतना अच्छा बनाया गया कि उसको कोई ना मार पाए, इतना अच्छा बनाया गया कि वो कभी भूख से ना मरे, इतना अच्छा बनाया गया उसकी स्पीड बहुत हाई होनी चाहिए, ठीक है ना, इतना अच्छा बनाया गया कि वो डायरेक्शन फटाफट से चेंज कर सके। याद है उसकी टेल है, स्पर्म की टेल होती है ना, क्यों होती है, डायरेक्शन चेंज करना है उसको, ऐसे पिकअप देती है, भगाती है उसको, आगे की तरफ भाग, चल आगे की तरफ भाग, चल आगे की तरफ भाग, ऐसे करके ऐसे। हां बोल रहे उसको मार नहीं होते पर लेकिन आपने कैसे पर मार देता, क्या बोल रहे हो बेटा, तो आप बोल रहे हो कि उसको मार नहीं सकता, मार तो सकता ही है यार। देखो मैंने बोला था ना स्पर्म की क्वालिटी, तो ये सब क्वालिटीज के अंदर आती है चीजें, ठीक है, स्पर्म क्वालिटी के अंदर ये सब चीजें आती हैं, ठीक है। तो अभी बात अगर हम लोग और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो हुआ क्या है, यहाँ पर वास्ट डिफरेंस है, वास्ट डिफरेंस के अंदर स्पर्म ट्रैवल कर रहा है, यहाँ तक समझ आ गई। लेकिन अभी इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इसको खाना पीना इसके घर के अंदर डालने के लिए या इसकी बॉडी के अंदर डालने के लिए, खाना पीना सेव करवाने के लिए, इसको इसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए यहाँ पे 2 ग्लैंड्स हैं, एक है सेमिनल वेसिकल और एक है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। ऐसे आपकी बुक में ना दोनों को इकट्ठा करके लिखा हुआ है, द सेमिनल वेसिकल एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोवाइड फ्लूइडिटी एंड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। लेकिन थोड़ा सा अलग करते हैं, तो प्रोस्टेट ग्लैंड ये दोनों काम करता है, उसको थोड़ी सी फ्लूइडिटी भी प्रोवाइड करवाता है, उसको खाना पीना भी देता है। लेकिन सेमिनल वेसिकल उसको खाली फ्लूइडिटी प्रोवाइड करवाता है कि तेजी से भागता हुआ निकल जाएगी, ठीक है। मान ले मेरे पास सोप है, सोप को यहाँ रखा, भाग जाएगा नहीं, सोप सॉल्यूशन है मेरे पास, उसको यहाँ रखूं भाग जाएगा, जहां ढलान होगी वहां भाग जाएगा, है ना। तो ऐसा कोटिंग हो गई है जो भी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड उसको खाना पीना भर भर के दिया कि बेटा बाहर जाके भूखा मत मर जाइयो, खिला पिला दिया उसको भर भर के, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, उसको फ्लूइडिटी और लिक्विडिटी और साथ में खाना पीना न्यूट्रिशन दे दिया गया। अब उसके बाद यहाँ तो उसकी स्पीड बहुत तेज होगी ना, क्यों हो गई, क्योंकि फ्लूइड आ गया उसके साथ, उसके साथ क्या आ गया, फ्लूइड आ गया। यहाँ तक स्पर्म था, अब स्पर्म के साथ क्या आ गया, फ्लूइड आ गया। और ये अब देखो ध्यान से, ये है ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ से यूरिन निकलता है, क्या निकलता है, यूरिन। सर यूरिन तो बेकार चीज होती है, सड़ी हुई चीज होती है, यूरिया होता है उसके अंदर, वो किसी भी चीज को खराब कर सकता है, तो स्पर्म को खराब नहीं कर सकता, कर सकता है, बिल्कुल स्पर्म को खराब कर सकता है। इकट्ठे तो आते नहीं होंगे, इकट्ठे नहीं आते, बिल्कुल ठीक बात है, इकट्ठे नहीं आते। लेकिन जो ये यूरेथ्रा है, ये यूरेथ्रा मतलब जिसमें से यूरिन पास होता है, उसके अंदर यूरिन के कुछ पार्टिकल्स तो होंगे, स्पर्म को खराब कर सकते हैं। तो जब स्पर्म रिलीज होने वाला होता है ना, तो उससे पहले सफाई कर्मचारी आता है कि स्पर्म नहीं खराब होना चाहिए। सफाई कर्मचारी आता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस, एक लिक्विड सब्सटेंस जैसा रहता है, वो इस वास डिफरेंस को सॉरी इस यूरेथ्रा को, वास डिफरेंस यहां तक था बस, ठीक है। उसके बाद अब ये कॉमन पाथ हो गया ना यूरिन का और उसका, तो अब ये हो गया यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा को पूरा वो साफ करके रखता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों कि भैया अगर ये स्पर्म एंटर करा फीमेल बॉडी के अंदर और फीमेल बॉडी के अंदर एग के साथ फ्यूज हो गया, और फ्यूज होने के बाद थोड़ा सा भी यूरिन अगर उस एग के ऊपर लग गया, वो तो सड़ सकता है ना। मान ले पूरा नहीं सड़ा, कुछ बॉडी सेल्स उसके सड़ गए, तो उस बेबी के अंदर वो बॉडी सेल्स बहुत वीक होंगे या होंगे ही नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए वो जेल लाइक सब्सटेंस आता है, उसको क्लियर करता है। आपके बुक में उसके बारे में कुछ नहीं है, बस मैंने आपको थोड़ी हल्का सा ऊपर का बता, हाँ बस कुछ नहीं, ठीक है ना, नाम कुछ नहीं है, बस मैंने आपको बस थोड़ा सा बताना था, मैंने बता दिया। यहाँ तक क्लियरिटी हो गई? किसी को कुछ पूछना है मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँ? क्लियर है यहाँ तक? ओके, इसको देखो और इसकी वर्किंग एक बार रीड करो आप। देखो जी, यहाँ तक तो आया स्पर्म, लेकिन जब स्पर्म के साथ प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल मिल गया, देन इट बिकम सीमन, ठीक है, सेमेन बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है। तो वो स्पर्म नहीं होता, स्पर्म तक भी यहाँ तक था, ठीक है। जब उसके अंदर ये सब दोनों चीजें मिल गई, देन इट बिकम सीमन, ठीक है ना। तो सीमन ही बॉडी के अंदर, वैसे स्पर्म एंटर बोलते हैं हम लोग, वैसे वो सीमन होता है, उसका जो मिक्सचर होता है ना उसे सीमन बोलते हैं हम लोग,
क्लियर है? बॉडी से बाहर क्या आता है सेवन इसको? हाँ सेवन स्पर्म तो आता ही है, उसके अंदर होता ही है स्पर्म तो, लेकिन जब वो मिल जाता तो उसका हमने एक न्यू नियम रखा है, ठीक है। और बोलो, अब हम लोगों ने जो बात करनी है बेटा इसके अंदर, ठीक है, वो हमने करनी है आपकी बर्थ कंट्रोल की, ठीक है। देखो जी, ये चैप्टर पढ़ाना वैसे भी जरूरी तो है ही नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है, लेकिन बर्थ कंट्रोल पढ़ाना बड़ा जरूरी है इंडिया के अंदर। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर पढ़ाना थोड़ा लोगों के बच्चे हो रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि बर्थ कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अगर आप लोग हंसने वाली कोई बात नहीं है, आज से तू 40 साल पीछे चला जा, लोगों के भाई 8-8 10-10 बच्चे थे। अब उस 10 बच्चों ने शादी करी, हो गए 20, उन 10 बच्चों के 2-2 बच्चे हुए, हो गए 40। भाई साहब 40 इधर 40 इधर, मतलब छोटा सा फैमिली फंक्शन करना 100 बंदे आएंगे, इतनी पॉपुलेशन, समझ रहा है? इतने से दो लोगों ने 40 बंदों की फैमिली खड़ी कर दी भाई साहब। तो ये तो ऐसे तो ड्रास्टिक हो जाएगा। और आप लोगों ने सोशल में पढ़ा नहीं है, कोई भी दिक्कत हो जाए, इकोनॉमी डाउन है, पॉपुलेशन बहुत हाई है, उनको अनएजुकेशन है, पॉपुलेशन बहुत हाई है, गरीबी है, पॉपुलेशन बहुत हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन बहुत है। अरे भाई जब पॉपुलेशन इतनी हाई है तो उसके बारे में पढ़ो ना, ठीक है। तो इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और इससे ना एक तो बर्थ कंट्रोल होगा और ऊपर से एजुकेशन हाई होगी। अभी देखना ना, अब घर में कितने कितने बच्चे हैं, 1 या 2, अब माँ बाप ने सारा पैसा उन्हीं के ऊपर लगा दिया, लगा 2 ही तो बच्चे हैं, ठीक है भाई, इनके अलावा हमने क्या करना, लगा दे सारा पैसा, बढ़िया कॉलेज में पढ़ाएंगे, बढ़िया स्कूल में डालेंगे, बढ़िया जगह पढ़ाएंगे, बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे, बढ़िया से बढ़िया बुक ला के देंगे, बढ़िया खिलाएंगे, बढ़िया पिलाएंगे, तो भैया एजुकेटेड होगा या नहीं होगा? वो होगा। अब अगर एजुकेटेड होगा, एजुकेशन का मतलब खाली किताबी की ये नहीं जो किताब में पढ़ा रहे हैं, एटिकेट्स भी होते हैं, इसके लिए अलग क्लास दिलवाएं क्या? अब ये भी इसी के अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है ना। तो अब ये भी होता है, ये सब चीजें ठीक है, लेकिन ये कब होगा जब पॉपुलेशन कम। अब मान ले मेरे 500 बच्चे, 5 ज्यादा हो, मान ले कि मेरे 5 बच्चे हैं, और 100 ज्यादा गलती से लग गया था, 500 का हिसाब चलता ना। मान लो मेरे 5 बच्चे हैं, ठीक है, क्या मैं सबको बढ़िया बढ़िया पढ़ा लिखवा पाऊंगा? ठीक है। मान ले मेरी इनकम है 30,000 रुपए, ठीक है, और एक बच्चे को मैं बढ़िया स्कूल में डालूंगा तो 5,000 रुपया खर्चा आएगा। मिनिमम टू मिनिमम फीस 5,000, 5 बच्चे तो 25,000 रुपये चले के खिलाऊंगा क्या? 5,000 में बचा 5,000 में 5 बच्चे नहीं बेटा, एक बंदा नहीं खा सकता 5,000 है ना। तो फिर कैसे? फिर गवर्नमेंट स्कूल में डालूंगा, है ना, कोशिश करूंगा घर पे पढ़ ले, ट्यूशन के लिए पैसे नहीं है, ठीक है ना। बर्गर बोलेंगे तो 2 लगा के दूंगा, बर्गर 2, पिज्जा बोलेंगे तो 1 में काम चला दूंगा, यही कर सकता हूँ भाई, दैट्स व्हाट कैन आई डू। और मेरे पास और कोई चारा है भी तो नहीं, ठीक है ना। अब लेकिन इनकम इतनी है, लेकिन खर्च करने इतने वाले हैं, तो इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब माँ बाप पता है आजकल बच्चों को क्या करें, बढ़िया पढ़ ले कनाडा भेज दूंगी, है हमारे माँ बाप ने बोले नहीं, हमें बोलते कनाडा भेज दूँ। मैंने तो 10th के बाद उसके बाद और टॉप करना ना, बैठ चलो कनाडा, ठीक है ना। तो भी बात क्या है, इन सब बातों का निचोड़ क्या है कि भैया बर्थ कंट्रोल वेरी इंपॉर्टेंट है, और इंडिया जैसे शहर में, चाइना जैसे कंट्री, इंडिया कंट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गए इनकी इंपॉर्टेंट की इकोनॉमी अच्छी रहेगी, ये सब चीज़ें अच्छी रहेंगी, लेकिन इससे ह्यूमन टू ह्यूमन मतलब पर्सन टू पर्सन भी हेल्दी रहेगा, ठीक है। कुछ साल पहले एक न्यू वायरस आया जिसका नाम था HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, मतलब ह्यूमन की जो इम्यून सिस्टम है उसकी डेफिशिएंसी करता है। HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है ना, HIV। अब HIV एक ऐसा वायरस है जो इम्यूनिटी को खत्म करने का मतलब समझते हो कि खांसी हो गई सारी जिंदगी रहेगी, छोटी सी बीमारी होगी सारी जिंदगी, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो कुछ बीमारियां तो खुद ही हील कर देती है। कोविड की बीमारी की दवाई है तुम्हारे पास? नहीं है। कोविड की बीमारी की हमारे पास कोई दवाई नहीं है। तो ठीक कैसे हुए लोग कोविड से? खुद उनकी इम्यूनिटी ने ठीक किया, ठीक है ना। डॉक्टर कह रहा था ना संतरे खाओ, संतरा ठीक करेगा क्या? हाँ, वो इम्यूनिटी बिल्ड करके रखेगा। विटामिन सी की टैबलेट दे दी, खट्टी खट्टी गोलियां, ये खाओ, इससे क्या हुआ? अब्जॉर्बिक एसिड मिला था ना वो घर पे लिया, खाओ विटामिन सी, उससे होगा क्या? उससे क्या होगा बेटा, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। लेकिन जिसकी इम्यूनिटी पहले डेफिशिएंट में है, पहले खत्म है, वो क्या इससे ओवरकम कर पाएगा? गयो जय जय होगी, समझ ना बात?
तो इन सब चीजों से ये खतरनाक बीमारी है बड़ी। और ये कैसी है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है ये, ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय पे ये डिसीज ट्रांसफर हो जाती है एक से दूसरे पार्टनर में, ठीक है। तो अभी बात क्या है इससे अंदर समझने वाली बात ये है कि हम लोगों को बर्थ कंट्रोल के साथ साथ ये भी देखना है कि ये सब जो वायरसेस हैं इतने हार्मफुल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज ट्रांसफर ना। There are some other transmitted disease as well, known as gonorrhea, ये बहुत सारी हैं एड्स कह रहे हैं। अरे एड्स बिल्कुल ठीक बात करी है। एचआईवी का जो वायरस है ना वो एड्स नाम की बीमारी से ही आता है, ठीक है। साइफिल हो गया और तेरा जो गोनोरिया हो गया, ठीक है। तो ये जो है ना ये ठीक हो जाती हैं, बैक्टीरियल डिसीज है यार ये, ठीक है। प्रोटोजोन डिसीज है, ये दवाई दूई खाएगा थोड़ा समय रहेगा तो ठीक हो जाते हैं। इसमें क्या होती है जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसके अंदर इचिंग होनी शुरू हो जाती है, रेडनेस शुरू हो जाती है होनी, ठीक है, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स या आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो ये ज्यादा दिक्कत नहीं है, बैक्टीरियल डिसीज है, दवाई दूई खाएगा थोड़ा सोएगा बढ़िया खाए ठीक हो जाएगा। लेकिन एचआईवी हो गया तो बस बाय 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 टाटा, ओके हो गया बराबर। तो इन सब जो खतरनाक चीज है भाई साहब, एचआईवी से खतरनाक चीज नहीं आई। इससे एचआईवी से पहले, एचआईवी वायरस से पहले हम लोग इंजेक्शन लगवाते थे किस चीज का? किसी भी चीज का, तो स्टील का इंजेक्शन आता था। एक बार डॉक्टर लगाने के बाद उसको भेज देता था नर्स के पास, इसको उबाल के ला, उबालने के लिए, हाँ ठीक है, स्टेरलाइजिंग बोलते हैं उसको। स्टेरलाइज करके फिर दूसरे बंदे को लगाता था। भाई जब से एचआईवी आया, एचआईवी ब्लड से ट्रांसफर होता है, बट ब्लड से भी जा सकता है। मतलब एक एचआईवी पॉजिटिव है एक एचआईवी नेगेटिव है, उसका इंजेक्शन उसको लग गया वो भी पॉजिटिव हो गया, बड़ी खतरनाक बीमारी है। पहले वो इंजेक्शन आता मान लो 300-400 रुपए का, फैक्ट थोड़ा सकते हैं। अब इंजेक्शन आता 3 रुपए का, लगाया हाथों हाथ देखते तोड़ देता है साथों साथ, और यूज ना कर सके उसकी नीडल तोड़ देता है और इंजेक्शन हाथों हाथ फेंक देता है। क्यों? क्योंकि ये कोई अगर यूज करेगा तो हार्मफुल, बहुत ज्यादा हार्मफुल। और पता था ना उसकी बॉडी के अंदर क्या डिसीज है और उसको ट्रांसफर हो गई तो बाकी डिसीज तो झेल लेगी बॉडी, ये वाली नहीं झेल पाती। ऐसे ही आपने देखा होगा बार्बर शॉप में जाते तो ब्लेड चेंज कर देता होगा। उनको इतना ब्लेड चेंज करने की आदत होगी, अगर मैं बोल लो कटिंग करते हो, कटिंग करते समय जो ब्लेड लगाता है फिर मैं उसको 2 मिनट बाद या शेप भी करती हूँ, वो ब्लेड बदल के लगाता है। अरे बंदा तो सेम है, शार्पनेस भी है ब्लेड में, उसको आदत इतनी होगी है, कोई दूसरा काम करता है ब्लेड बदल देता है, उसको सैनिटाइज करता है रेजर को। ये सब क्यों हो रहा है? ये एचआईवी की वजह से हो रहा है। हमें नहीं पता था, पता लग गया, अच्छा काम हो गया। तो एसटीडी समझ आ गई, इसे बोलते हैं एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। ऐसी डिसीजेस जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के आने के बाद या उस समय हो सकती हैं, ठीक है। तो बर्थ कंट्रोल के साथ साथ हम लोगों को इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद या पहले या उससे जो भी है हम लोगों को अपना ध्यान रखना है इससे। तो ये कैसे होगा, ठीक है ना, आगे देखते हैं। तो फर्स्ट मेथड जो आता है आपका इसके अंदर बर्थ कंट्रोल के अंदर फर्स्ट आता है बैरियर मेथड। अब बैरियर मेथड के अंदर क्या होता है, जो पेनिस है, अच्छा मेल की बात करें तो पेनिस के आगे कैप आ जाती है, ठीक है, नोन एज कॉन्डोम, ठीक है, ये मेल कॉन्डोम्स बोलते हैं हम इनको। इसके आगे कैप आती है जिससे जो स्पर्म या जो भी सीमन निकलेगा वो उस कैप के अंदर या उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, जिससे फीमेल के कांटेक्ट में वो नहीं आएगा। तो जब स्पर्म ही फीमेल बॉडी में नहीं इंजेक्ट किया, ठीक है, तो क्या फर्टिलाइजेशन हो गई? नहीं, ठीक है। फर्स्ट थिंग किससे बच गए हम लोग? फर्टिलाइजेशन से बच गए, बर्थ कंट्रोल हो गया। सेकंड थिंग, जब पेनिस कांटेक्ट में नहीं आएगा विजाइना के, ठीक है, जब पेनिस विजाइना के कांटेक्ट में डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, ठीक है, तो क्या कोई केमिकल पेनिस से विजाइना पे या विजाइना से पेनिस पे आ सकता है? नहीं आएगा। जब ये भी नहीं होगा तो क्या एसटीडी होने के चांसेस होंगे? नहीं। तो इसको बेस्ट मेथड माना जाता है, चीप एंड बेस्ट, ठीक है। चीप क्यों? क्योंकि सस्ता है। बेस्ट क्यों? क्योंकि इसमें एसटीडी के चांस ही नहीं है, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा पॉपुलर करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत स्कीम्स निकाली भाई साहब, ठीक है। और जो ये आते हैं कॉन्डोम्स जो आते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट कहते हैं टैक्स भी नहीं चाहिए, गरीब से गरीब बंदा भी यूज करे, बस तो कंट्रोल करे, लेकिन ठीक है ना। आई बात समझ, टैक्स भी नहीं ले रही। सोच भाई साहब, पानी की बोतल ले लो उसमें भी टैक्स लगा देते हैं लोग, इस पे टैक्स नहीं ले रही। सोच गवर्नमेंट कितना चाहती है इसको पॉपुलर करना। पहले तो एड सब कुछ चला दी गवर्नमेंट ने, ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट सब कुछ चलाई इसकी कि लोगों को पता लगे इसके बारे में कि ऐसा भी कुछ है और यूज करे कम से कम, जिससे बर्थ कंट्रोल तो बचे, ठीक है। और बर्थ कंट्रोल के साथ साथ जो एसटीडीज हैं वो भी तो प्रिवेंट हो जाएंगी ना, तो बेस्ट है। क्लियर है? ये बेस्ट मेथड माना जाता है, चीप,
इकोनॉमिकल है क्योंकि, और बेस्ट क्यों है क्योंकि इसमें एसटीडी के कोई चांसेस नहीं होते। शैल वी गो अहेड। ये तो आ गया मेल का। ऐसे ही फीमेल कॉन्डोम्स भी होते हैं विच इज नोन एज डायफोर, ठीक है। वो फीमेल की वेजाइना में फिक्स होते हैं, वो थोड़ा प्रोसीजरल है, मतलब कि इट वुड टेक सम टाइम, ठीक है, तो इसलिए वो ज्यादा यूज में नहीं आते। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ये यूज नहीं करते, ठीक है, बहुत रेयर यूज होते हैं, बट मैक्सिमम ये यूज करके बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। क्लियर है? ये बैरियर मेथड है। समझ आया बैरियर कैसा हुआ कि एक बैरियर क्रिएट कर दिया पेनिस के आगे कि स्पर्म एंटर फीमेल बॉडी में ना करे। शैल वी गो टू द अनदर वन? हैं? क्या बोल रहे हो? एसटीडी पूछ रहा है। नेक्स्ट है केमिकल मेथड, ठीक है। अब केमिकल जो है, ये दोनों केमिकल मेथड जो फीमेल ही इंजेक्ट करवाती है अपनी बॉडी। इंजेक्ट क्या है मतलब दवाई लेनी है। ओरल पिल्स इसको बोलते हैं। ओरल पिल्स, यस, ओरल पिल्स इसको बोलते हैं या वेजिनल पिल्स बोलते हैं, ठीक है। अब जो वेजिनल पिल्स होती है ना, तो वो क्या करती है, जैसे ही स्पर्म एंटर करता है। अच्छा, तुमने इंसेक्टिसाइड के बारे में सुना है? हाँ जी। पेस्टिसाइड, ठीक है। तो जब फीमेल वेजिनल पिल लेती है ना, तो उसकी वेजाइना में स्पर्मिसाइड निकलता है जो स्पर्म को मार देगा। जो वेजिनल पिल्स होता है, जो भी करता हमें नहीं पता, ठीक है। जब फीमेल वेजिनल पिल्स लेती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स में आती है और स्पर्म बॉडी के अंदर एंटर कर गया, तो वेजाइना में से स्पर्मिसाइड निकलेगा और जो स्पर्मिसाइड होगा वो सारे स्पर्म को मार देगा। क्लियर है? सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद लेते हैं, पहले लेते हैं? पहले लेते हैं ना, पहले लेते हैं, बाद में तो वो एंटर करके फर्टिलाइज कर चुका होगा, है ना। वो तो विद इन सम सेकंड वो तो फर्टिलाइज कर देगा। वो इंतजार थोड़ा करेगा स्पर्मिसाइड की कि निकलेगा अभी 2 मिनट रुक के बाद कर देगा, ठीक है ना। वो तो वैसे ही रेस लगी हुई है भाई स्पर्म्स की कि कौन पहले पहुंचेगा कौन, और 1-2 तो है नहीं, 10 लाख से ऊपर स्पर्म है भाई साहब, भाग रहे हैं, रुकेगा थोड़ा, वो जो देख लो भाई फर्टिलाइजेशन हो गया, खत्म काम, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें ओरल पिल्स की, तो कहता है इन सम केमिकल मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी द फीमेल हो जाओ। use 2 type of pills, one is oral pill and second one is vaginal pills which are made of specific drugs। अच्छा, ये ड्रग्स होते हैं जो तुम दवाइयाँ खाते हो उसको भी ड्रग्स ही बोलते हैं वैसे। कह रहा था ओरल पिल कंटेन हार्मोन which stop the ovary from releasing ovum। कह रहा ओरल पिल्स में क्या होता है कि ओवरी एग ही नहीं निकालेगा। पिल्स मतलब दवाई, टैबलेट जैसी दवाई, पिल कैप्सूल नहीं, दवाई होता शायद कैप्सूल भी हो, ठीक है ना, तो उसको दवाई बोल लेते हो। तो अभी हुआ क्या, ओरल पिल्स में क्या होगा, ओवरी एग ही नहीं निकालेगी। अब एग ही नहीं होगा तो स्पर्म जाके घूमा है बेशक, ठीक है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और दूसरा वाला वेजिनल पिल्स में क्या है, स्पर्म आएगा तो मार दिया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि स्पर्मिसाइड निकलेगा उससे, ठीक है जी। अगला है IUCD। क्या है? IUCD। ठीक है, IU पैक नहीं है गधे। अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे, क्या केमिकल लेना बॉडी के लिए ठीक है? ये नहीं। ओरल पिल्स, वेजिनल पिल्स ठीक है बॉडी के लिए लेना? क्यों ठीक नहीं है बताएगा सार्थक? सार्थक बता बता हार्मोनल बैलेंस चेंज कर देते हैं ना। बता। 100% सेफ नहीं है, क्यों? अच्छा, क्या पता प्रेगनेंसी अवॉइड ना करे। वेरी गुड वेरी गुड। क्या कह रहे, क्या पता 100% काम ना करे, प्रेगनेंसी अवॉइड ना करे, स्पर्म चला गया, स्पर्मिसाइड निकलने बंद हो गए, कम हुआ है, अच्छे से नहीं मार पा रहा, स्पर्म की क्वालिटी बहुत बेटर थी। और बता, तेरा सुन लिया, बोलो। अभी रीड किया है ना बेटा, तो बताओ क्या रीड किया उसके अंदर? हाँ जी, प्रेगनेंसी प्रिवेंट कर देता है। प्रेगनेंसी प्रिवेंट ना करे, क्या पता। मैंने उसके बेटा ये पूछा है कि क्या गलत चीजें क्या है, साइड इफेक्ट्स पूछ रहा हूँ उसकी। सर एक तो वो वैसे ही ड्रग्स होते हैं तो वैसे ही बॉडी को हार्म करेंगे। और बता, बॉडी का हार्मोनल बैलेंस कर हार्मोनल इम्बैलेंस कर देता है वो। आज आपने उसको बोला कि भैया ओवरी एग मत निकाली हो, ओवरी ने वो बात परमानेंट के लिए मान ली कि तथास्तु, अब इसे नहीं निकलेगी, भाई हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा ना। अरे या नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, एग अच्छे से मैच्योर ही नहीं हो रहा, अच्छे से फर्टिलाइज नहीं हो रहा, हार्मोन्स ठीक से नहीं काम कर रहे, तो वो सब चीजें खराब हो जाएंगी, फीमेल बॉडी खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको अवॉइड करना ज्यादा बेटर है। सेकंड थिंग, अच्छा जब बॉडी के अंदर स्पर्म एंटर करेगा फीमेल बॉडी में, तो क्या एसटीडी होने के चांसेस हैं? तो काम की चीज ही नहीं है। तो एक तो 100% गारंटी भी नहीं दे रहा,
ठीक है, बर्थ कंट्रोल के लिए। सेकंड थिंग, हम लोगों को ये भी नहीं बता रहा कि भाई साहब एसटीडी भी होगा, मतलब सब कुछ दिक्कत है इसके अंदर, तो ये काम की चीज है क्या? नहीं है। आगे चलो, अगला है आईयूसीडी। अगला क्या है? आईयूसीडी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म रीड करो जरा एक बार। इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। अब इसमें क्या होता है, वेजाइना के अंदर एक कॉपर की टी डाल दी जाती है, कॉपर की टी। ये क्या होता है? कॉपर की टी। टी क्या होता है? अरे कॉपर नहीं देखा? अरे वो टी क्या होता है? टी इस शेप की टी। यार मुझे नहीं आ रहा, इसमें कुछ ऐसा बज रहा है, बस पर्टिकुलर कह रहे हो क्या? कुछ ऐसा बज रहा है जैसे टी टी फॉर टाइगर, टी फॉर टमाटो, ये टी। सर क्या मतलब कॉपर टी का? कॉपर की जब टी डाल दी जाती है उसको बोलते हैं कॉपर की। दैट्स इट। अब कॉपर की ही क्यों डाली जाती है? ठीक है, क्योंकि बेटा जो कॉपर होता है ना वो बॉडी को हार्म नहीं करता। ठीक है, कॉपर बॉडी को हार्म नहीं करता, इवन दो वो ऑक्सीडाइज भी हो जाए तब भी बोलते हैं तांबे जो कॉपर होता है तांबे के बर्तन में खाना है, हमारी बॉडी के लिए अच्छा ही रहता है, बुरा नहीं रहता। लेकिन अब दिक्कत ये है कि इसको यूज क्यों कर रहे हैं? बेटा इसको यूज इसलिए कर रहे हैं कि मान लीजिए वेजाइना है, अब रफ सा बनाऊंगा, एकदम एग्जैक्ट कोशिश मत करना, समझ नहीं सर एग्जैक्ट नहीं बनाया आपने, ठीक है ना? हम मान ले यह ऐसे है, यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे टी लगा देंगे कॉपर की। सफिक्स देखिए, ये टी ऊपर होता है। हैं? बिल्कुल सही बात है तेरी, ये भी सकता है, लेकिन एडजस्ट ऐसे ही होता है, ये ज़्यादा नीचे ही आएगी। ठीक है, बहुत फ्लेक्सिबल होती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहती। अब है क्या कि जब एग यहाँ रिलीज होके नीचे आने वाला होगा या स्पर्म अंदर जाने वाला होगा तो उसको कंट्रोल कर लेगी टी। ठीक है, टी टी तो ब्लॉक कर सकती है, वाई लगा दूं? अरे कैसे लगा दो? वहाँ से तो अंडा बाहर नहीं। अगर ऐसे लगाऊंगा तो इसको बॉडी से बाहर भी तो निकालनी है, निकालूंगा कैसे? फिर इसको ऑपरेट करना पड़ेगा मुझे। तो टी है जिससे एक स्टेपिला होता है, उससे डाल के ऐसे करके बाहर आ जाएगी। ठीक है ना, और डलने और निकलने में आसानी है। और टी ही क्यों है? क्योंकि मान ले जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगी तो ये टी थोड़ी सी बेंड होगी और सामान नीचे, ठीक है ना, और वापस वहीं की वहीं, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। तो तूने ये देख यहाँ से स्पर्म एंटर नहीं करेगा बस, ठीक है, बस इसी तरह का। हाँ। अरे ऐसे जब फूड जाता तो एंट्री नमस्ते, ये बड़ी बात समझ आ गई, क्लियरिटी है। तो इसमें भैया एसटीडी का कोई चांस है होने के? है भाई, स्पर्म तो आधी से ज्यादा बॉडी में तो एंटर करा ही है, वहीं पे एब्जॉर्प्शन हो गई कि बस बेबी होने के चांस कम है ना, लेकिन चांस तो जीरो है, कम क्या है? नहीं जीरो नहीं है। अगर मान ले हल्के से ऐसे होगी और स्पर्म हल्के से साइड से निकल गए तो जीरो नहीं है। बैरियर मेथड के अलावा और किसी में जीरो नहीं होते, और बैरियर मेथड का भी कोई परफेक्टली वो नहीं है, मतलब 99.99% चांस होता है उसका। ठीक है, कि बैरियर मेथड यूज करो तो उसके अंदर कॉन्ट्रासेप्शन होगा ही होगा, बर्थ कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन इनके अंदर तो भाई 90-80 बोलते हैं हम तो, हिला गई तो, ठीक है ना। ऑल तो नहीं होता ये सब चीजें, लेकिन एक चांस परसेंट हम लोग रखते हैं। बैरियर मेथड में बहुत कम परसेंटेज चांसेस है। क्लियर है ये यहाँ तक? इसमें बोल रहे हैं यूट्रस में डालते हैं यूट्रस, यूट्रस में टी को रखते हैं। तो मैंने कहा रखा है हर पे। भाई साहब, ये पूरा यूट्रस ही तो है। अच्छा ठीक है। वजाइना तो ये था ना, ये सर्विक्स, ये वजाइना, ये यूट्रस ही तो अंकल और कहाँ रखा है इसको? ठीक है। ठीक है, तभी तो इसका नाम है इंट्रा मतलब अंदर, किसके? यूट्रस के। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, कॉन्ट्रासेप्ट करेगा, उसको मार देगा, स्पर्म को अंदर नहीं जाने देगा, फर्टिलाइज नहीं होने देगा। आगे चले, अगला आता है सर्जिकल मेथड। भाई साहब सर्जिकल मेथड, ठीक है, नहीं उसको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, अभी होता क्या है, यहाँ से जो स्पर्म डक्ट है वास डिफरेंसेस को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, अगर वास डिफरेंस को ब्लॉक करेंगे तो उसको बोलेंगे वैसोटोमी। ठीक है, वैसोटोमी, ठीक है ना। टोमी में डबल एम मत लगा देना, ठीक है। तो वैसोटोमी गुजरात में नाना मिलती है ना? गुजरात में नैनो मिलती है भाई साहब, इस पे मिलती थी पहले। हाँ हाँ, मतलब एक स्कीम निकाली जो वैसोटोमी करवाएगा, ठीक है ना। तो नैनो भैया, अगर कोई स्टेट अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर ले जाए, तमिलनाडु हो गया, ठीक है, जैसे गुजरात में उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को बहुत कंट्रोल किया, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ। हम वहाँ पे नैनो में बोलते हैं।
ठीक है, क्लियरिटी है। तो ये सब गवर्नमेंट की स्कीम्स है, गवर्नमेंट चाहती है ये सब हो, ठीक है। अब वेस्टोमी होगी जिसकी वजह से स्पर्म निकलेगा ही नहीं बॉडी से बाहर, तो कहानी खत्म, ठीक है। अब ऐसे आया और ऐसे आया, अगली बारी आई इसकी कि भैया एग रिलीज होकर बाहर आ जाएगा या स्पर्म अंदर चला जाएगा, तो इसको यहाँ से नहीं, इसको भी ब्लॉक कर दिया गया, स्टिच कर दिया गया, लेकिन इसको होने में टाइम लगता है, ठीक है। इसको ये फीमेल को ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है, 1-2 दिन पहले डॉक्टर देखता है बीपी, ये शुगर, वो दुनिया भर की चीजें चेक करता है। इसमें आओ 5 मिनट का काम है, डॉक्टर ब्लॉक करके बोलेगा ओके बाय आइए। टेम्परेरी दोनों में से कुछ भी नहीं है, ठीक है। नैनो टेम्परेरी काम के लिए नहीं दे रहे वो लोग, दोनों ही, कोई टेम्परेरी नहीं है। वो प्रॉपर्टी बोल रहे क्या, प्रॉपर्टी टेम्परेरी रहती है, प्रॉपर्टी रहती है 1 मंथ की, 6 मंथ की, 1 ईयर की, ठीक है। तो ये वैसे तो भैया ये दोनों के दोनों टेम्परेरी नहीं होते, ठीक है ना। इन एनी केस डॉक्टर को लगता है कि इसके स्टिचेस को स्टिचेस खुलेंगे ही कैसे, इन एनी केस जो भी है फिर उसको बाद में देखेंगे, अदरवाइज ये टेम्परेरी नहीं होती, ठीक है ना। अगर टेम्परेरी डॉक्टर की बात है ना, डॉक्टर ने कैसे स्टिच किया उसको, ठीक है, वैसे तो ये टेम्परेरी होने का कोई मतलब नहीं होता। चले आगे, खत्म। अगला आता है फीमेल फिटिसाइड। आप एक बात बताओ यार, सो रहा होता है स्टॉप फीमेल फिटिसाइड, मतलब कि बच्चियों को मारना बंद करें, ठीक है। जैसे कि इंडिया के अंदर हो क्या रहा था, जैसे हरियाणा है, ठीक है, जैसे पंजाब है, ठीक है, और भी बहुत सारे स्टेट्स के अंदर हुआ क्या बेटा कि पहले ना अल्ट्रासाउंड चेक करवा लेते थे, अल्ट्रासाउंड करवा के चेक करवाते थे मेल है या फीमेल है, डॉक्टर बोल देता था फीमेल है, फीमेल होती थी तो वो मार देते थे, ठीक है। नहीं, डॉक्टर वो एक केस बनाता था कि नहीं इसके अंदर फीमेल को बड़ी खतरा था, ये था वो था, इसलिए हम लोगों ने अबॉर्शन कर दिया, ठीक है। अब अबॉर्शन करने के अंदर वो भी 6 महीने 7 महीने वो प्रेगनेंसी के अंदर तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, फीमेल की भी डेथ हो सकती है, ठीक है ना। और फिर से अटेम्प्ट होगा, फिर मेल नहीं आया, फिर फीमेल आया, फिर से प्रेगनेंसी को अवॉइड करवाएंगे, फिर करेंगे, टर्मिनेट करवाएंगे, बार तो फीमेल को बहुत ज़्यादा हार्म होता है इससे, ठीक है। और जो भी है यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, ठीक है। या तो ब्लॉक करो, खत्म करो कहानी, ठीक है, या तो करो ही मत, और अगर जो आ रहा है फिर उसको एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जैसे हम लोग डॉग लेने जाते हैं, कभी सुना है किसी को मैं बिच लेने जा रहा हूँ? नहीं, बहुत रेयर लोग हैं भाई साहब, मना कर देते हैं, ठीक है। कोई कहते हैं जी मैं जर्मन शेफर्ड पालूंगा, जर्मन शेफर्ड की बीवी नहीं पालूंगा। अब एक बात बताओ यार, जब बिच पालोगे नहीं तो फिर जर्मन शेफर्ड आएगा कहाँ से, हवा में आएगा, हैं, उड़ के आएगा, तो ब्रीडिंग होती है ना। तो भाई जब वो ब्रीडर्स कर रहे हैं ना, लेकिन अगर हम लोग ही नहीं पालेंगे उसको तो ब्रीडिंग हम लोग खुद भी तो करवा सकते हैं, ऑब्वियसली। प्रजाति बढ़ाएंगे तो फिर मत लाओ ना, मेल भी मत लाओ, नहीं, ठीक है ना। तो ये तो वही बात होगी, हम भाई बच्चा होगा तो मेल होगा, वरना मेल भी नहीं होगा, वही तो आप लोग भी कर रहे हो। फिर ये तो मेंटालिटी खराब है तुम्हारी, बच्चे इतने सारे हो जाएंगे तो फिर क्यों कहाँ पे, ये तो बच्चे फिर अगर आपके आपको दे देंगे ठीक है, हाँ थैंक यू। ऐसे ही बेटा, अगर ऐसे ही सब सोचेंगे फिर तो काम खराब हो गया, ठीक है। अगर आप लोगों की खुद की बेटियां नहीं होंगी तो दूसरे की बहू कैसे बनेगी? तुम चाहते हो बहू आए क्योंकि बेटे की शादी करानी है, अरे किसी घर हो, किसी की बेटी नहीं होगी तो बहू कहाँ से लाओगे? नहीं समझ रहे, बहू नहीं समझती, अरे समझती भाई तो मेंटल है, क्लियरिटी है ये वाली बातें। मुंह बंद रखा कर अपना।